आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या आप जानते हैं बरसगीर में एक शख्सियत ऐसी भी पैदा हुई जिसने बरसगीर की तकदीर बदल दी। उस शख्सियत का नाम है सर सैयद अहमद ख़ान और उन्होंने अलीगढ़ तहरीक की बुनियाद रखी और पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान में निज़ाम तलीम की भी बुनियाद रखी। अब उस शख्सियत के बारे में आप लोगों को आज की वीडियो में अहम तरीन MCQs बताऊंगा जो कि PPSC, NTS, FPSC, FIA, ISSB जितने भी जॉब रिलेटेड टेस्ट हैं उनमें पूछ लेता है। आप लोगों को बता दूं, ये MCQs आपको टिप्स एंड ट्रिक्स की रोशनी में बताऊंगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इन तैयार कर सकें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन के बटन पे जाके ऑल पे लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी सर सैयद अहमद ख़ान की तारुफ। वो कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, ये MCQs पूछ लेता है। 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद मतकी। नाना का नाम क्या था? ख्वाजा फरीदुद्दीन। ये MCQs में पूछ लेता है। उन्होंने 1839 में कौन सी नौकरी हासिल की? क्लर्क की। 1842 में बतौर जज तैनात हुए। 1846 में चीफ जज बने। ठीक है। 1847 में आसारे सनादीद। अब यहाँ पर ट्रिक का अपने फॉलो करनी है। 1947 को पाकिस्तान बना और 1847 में आसारे सनादीद किसने लिखी? सर सैयद अहमद ख़ान ने। 1855 में बजनूर तबादला हुआ। अब बात करते हैं जी 1855 में तारीख़ बजनौर लिखी। 1859 में उज़र की वजूहात लिखी, मतलब कोशिश ऑफ इंडियन रिवोल्ट, बगावत की वजूहात लिखी। 1859 में मुरादाबाद में स्कूल की बुनियाद रखी। ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये MCQs में पूछ लेता है। 1859 में मुरादाबाद में, 1863 में गाजीपुर में, ठीक है। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी गाजीपुर में बुनियाद रखी। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़ में बुनियाद रखी। 1866 में साइंटिफिक सोसाइटी का लिसानी बाई लैंग्वेज रसाला शुरू किया। 1868 में पहली बार दो कौमी नजरिए की टर्म इस्तेमाल की। किसने की? सर सैयद अहमद ख़ान ने। कब की? 1868 में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। किसने की पहली दफ़ा? सर सैयद अहमद ख़ान ने। ये MCQs आपसे पूछ लेता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट MCQs की। 24 दिसंबर 1870 को तहज़ीबुल इखलाक जारी किया। कब किया? ठीक है, ये आपसे पूछ लेता है। 1870 में कौन सा रसाला जारी किया? तहज़ीबुल इखलाक। तहज़ीबुल इखलाक ये याद रखिएगा कि कब उसने किसने जारी किया, ये आपसे पूछ लेता है। सर सैयद अहमद ख़ान ने। 1875 में MAO हाई स्कूल की कायम किया जी। 1875 में किसने किया? सर सैयद ने। 1876 में सरकारी मुलाजमत से रिटायर हुए। ठीक है। 1877 में MAO स्कूल को कॉलेज का दर्जा दिया गया। लॉर्ड लिटन ने इफ्तिताह किया। किसने इफ्तिताह किया MAO स्कूल का? 1877 में लॉर्ड लिटन ने। 1920 में MAO कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। 1886 में MAO कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी। 1868 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन बनाई। 1888 में सर का खिताब। 27 मार्च 1898 को अलीगढ़ में इंतकाल किया। कहाँ इंतकाल किया? अलीगढ़ में। पैदा दिल्ली में हुए। कब पैदा हुए, ये आपसे पूछ लेता है। याद रखने के लिए ट्रिक्स आपने याद रखनी है जी। एब्रीवेशंस। MAO किसका है? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल। SS साइंटिफिक सोसाइटी। TUO टू नेशन थ्योरी। और
यू से मुराद उर्दू अलीगढ़, TEC तहजीबुल इखलाक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, UIPA यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। याद रखने के लिए कहानी की सूरत में आपने याद रखना है। ये ट्रिक क्या जी? सर सैयद 1817 में दिल्ली में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम सैयद मतकी नान फरीदुद्दीन था। नौजवानी में क्लर्क और फिर मुंसिफ बने, जल्द ही चीफ जज बने। 1857 के बाद उन्होंने उज़र की वजूहात लिखी ताकि मुसलमानों को बचाया जा सके। वो तलीब के कायल थे और इसीलिए मुरादाबाद और गाजीपुर में स्कूल खोले। उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी कायम की जिसके बाद अलीगढ़ मुंतकिल हो गए। फिर 2 कौमी नजरिया पेश किया, तहजीबुल इखलाक शुरू किया। 1875 में MA स्कूल की कायम किया जो 1877 में कॉलेज और 1920 में यूनिवर्सिटी बन गया। मुसलमानों में तलीमी शऊर के लिए 1886 में तलीमी कॉन्फ्रेंस और 1888 में UIPA बनाई। इनकी खिदमात के एहतराम में 1888 में सर का खिताब दिया गया। 27 मार्च 1898 को अलीगढ़ में इंतकाल हुआ। इनकी ज़िंदगी कौम की रोशनी थी। ठीक है, ये आपने कहानी याद रखनी है। नेक्स्ट भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। अभी तक वीडियो ख़त्म नहीं हुई। ये वीडियो आप लोगों को बता दूँ, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, PPSC, PMS और इसके अलावा जितनी भी पोस्टें हैं जिसमें पाकिस्तान अफेयर या GK का सिलेबस शामिल है, ये उनके लिए है। अब एक अहम बात बता दूँ कि अगर आप लोग CSS, PMS या तहसीलदार के ऐसे की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग इंग्लिश ऐसे की तैयारी के हवाले से परेशान हैं, तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ मेरे नोट्स में से सिर्फ 6 ऐसे तैयार करें और ये 6 ऐसे जो उनसे हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे पर लिखे गए हैं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे आ जाए यानी वसाइल पर ऐसे आ जाए तो आपको पता है उसमें कोशिश लिखने हैं, आपको पता है उसमें इफ़ेक्ट्स लिखने हैं, आपको पता है उसमें सॉल्यूशंस लिखने हैं। तो मैंने टॉपिक वाइज, थीम वाइज इफ़ेक्ट 7 लिखे हैं CSS के लिए। CSS के लिए बल्कि 9 लिखे हैं, आपने 7 उठा के लिखने हैं। ठीक है, 5 उठा के लिखनी है। ठीक है, इसी तरह मैंने PMS के लिए 7 की पॉइंट लिखे हैं। PMS के लिए 5, बल्कि 5 में से 3 उठा के लिखने हैं। और PMS मिनिस्ट्रियल और इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि तहसीलदार के लिए मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं, आपने 2 उठा के लिखने हैं। ठीक है, और आपको बता दूं उसमें प्रॉपर एक पैराग्राफ में आपको पता है कि एक ही बात होती है पैराग्राफ में, 2 बातें नहीं कर सकते आप। ठीक है, अब प्रॉपर पैराग्राफ स्ट्रक्चर के मुताबिक है। समरी और इंट्रोडक्शन, समरी की सूरत में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन है। और आपको बताता चलूँ कि मल्टी आपको 6 ऐसे मिलेंगे और ये CSS क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा है, मेटा AI और ChatGPT से भी चेकशुदा है। अगर आप लोग मेरे नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो लाजमी कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग अगर टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं या आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो फिर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 1 पेपर के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। याद रखने का आसान फार्मूला 17, ये आपने याद रखना है कि 17 को पैदा हुए, 1817 में पैदा हुए। ठीक है, क्लर्क बने, फिर मुंसिफ बने, फिर जज बने। ठीक है, फिर उसके बाद असारुल सनादीत लिखी, बचनूड़ गए। ठीक है, उज़र आपने किया जी। ठीक है, मतलब आपने उज़र किया, मतलब बगावत की कोशिश बयान की है। स्कूल बनाया, सोसाइटी बनाई। ठीक है, तहजीबुल इखलाक लिखा, MAO हाई स्कूल की MAO स्कूल की बुनियाद रखी। ठीक है, कॉन्फ्रेंस की, सर का खिताब पाया और वफात। ये आपने एक आसान जुमला याद रखना है। ठीक है, आपको याद हो जाएगा। टिप्स एंड ट्रिक्स ये हैं जी, साइंस प्लस स्कूल प्लस सोसाइटी सर सैयद। ठीक है, ये आपने याद रखना है जी। प्लस सर का खिताब सर सैयद ने हासिल किया। साइंस, साइंटिफिक सोसाइटी, स्कूल की बुनियाद रखी। ठीक है, और सर का खिताब भी सर सैयद ने। 1847 में असार और 1859 में बगावत और 1864 में सोसाइटी और 1875 में स्कूल, 1875 में 77 में कॉलेज और 1920 में यूनिवर्सिटी। 2 कौमी नजरिए की बुनियाद 1868 में किसने दी? ये सर सैयद अहमद ख़ान ने पहली दफ़ा ये कंसेप्ट, ये टर्म इस्तेमाल की। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये MCQs अच्छे तरीके से याद हो चुके होंगे। ये वो MCQs थे जो PPSC या जितने भी जॉब रिलेटेड टेस्ट होते हैं उनमें अक्सर पूछ लेता है। अगर आपको लगता है कि तालीम कौमों की तकदीरें बदल देती है तो आप लोगों ने लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है।
کیونکہ ہم آپ لوگوں کے لیے لا رہے ہیں مزید اس طرح کی ٹپس اینڈ ٹرکس پر مبنی ایجوکیشنل ویڈیوز، تاکہ آپ کو کامیاب امیدوار بنایا جا سکے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ لازمی میری بات پر عمل کریں گے۔ ملتے ہیں اس طرح کی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔